दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं अपनी अगली कड़ी में, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के एक शब्द की। ठीक, उसी क्रम में जो है हमने आपको 200 नंबर तक चर्चा किया था। हालांकि हमने अपने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि हम 300 शब्दों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। ठीक, तो हमने 200 पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और हमारा आज का जो है 200 से 250 के बीच में है। ठीक, और आप ये भी जानते होंगे कि हम अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। जैसे हमारा अब तक जो है थ से थ तक जो है खत्म हो चुका है, अब उसके आगे हम ध से चर्चा करेंगे। ठीक, तो ध से हमारा, जैसे हमारा ये पार्ट 5 है, आप देख रहे हैं। ठीक, तो ध में हमारा 201 नंबर है। 201 नंबर में जो है 201 नंबर। ठीक, 201 नंबर में पहला हमारा है धन देने वाला। ठीक, धन देने वाला। धन देने वाला क्या होगा? धनद कहेंगे, धनद। ठीक, धनद होगा। फिर 202 नंबर हमारा होगा। दोस्तों 202 नंबर में धर्म में रुचि रखने वाला। धर्म में रुचि रखने वाला। ठीक, धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? धर्मात्मा कहलाएगा, धर्मात्मा। ठीक, धर्मात्मा हुआ। फिर हमारा अगला है यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर। ठीक, 203 नंबर यात्रियों के लिए, यात्रियों के लिए धर्मार्थ, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर सब लोग जानते होंगे। जैसे आप कहीं अगर घूमने जाएंगे तो जाहिर सी बात है धर्मशाला में रुकेंगे। ठीक, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर। ठीक, क्या कहलाएगा? धर्मशाला। ठीक, ये हमारा धर्मशाला हुआ। अब अगला हमारा है मछली पकड़ने या बेचने वाली विशेष जाति। ठीक, 204 नंबर मछली पकड़ने वाली, मछली पकड़ने वाली। दोस्तों मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली, मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली विशेष जाति या जाति विशेष, जाति विशेष क्या कहेंगे हम? धीवर कहते हैं। ठीक, धीवर, धीवर कहेंगे। फिर अगला हमारा है जो वस्तु दूसरे के यहां रखी हो। ठीक, 205 नंबर जो वस्तु दूसरे के यहां रखी हो। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, जैसे कि कोई होता है कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपना सामान किसी को दे देता है। ठीक, और उसके बदले वो पैसा लेता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका सामान जो उसके यहाँ रखा रहेगा तो भाई आपका धरोहर ना हुआ। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो वो क्या कहलाएगी? धरोहर कहलाएगी। ठीक, धरोहर, धरोहर। ठीक, हमारा अगला है ध्यान देने योग्य या लक्ष्य। 206 ध्यान देने योग्य या लक्ष्य। ठीक, ध्यान देने
ध्यान, सॉरी माफी चाहते हैं, ध्यान करने होगा, करने, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य क्या कहलाएगा? ध्येय कहलाएगा, ध्येय। ठीक, अब दोस्तों ये हमारा अभी तक जो है ध से चल रहा था, ध। अब इसके आगे न से हम शुरू करेंगे। ठीक, न। अब न हमारा शुरू हो रहा है नष्ट होने वाला। न में हमारा पहला है 207 नंबर, नष्ट होने वाला। नष्ट होने वाला क्या कहलाता है? नश्वर कहलाएगा, नश्वर। ठीक, फिर नभ, नभ मीन्स आकाश होता है। ठीक, नभ या आकाश में विचरण करने वाला। ठीक, 208 नंबर, नभ या आकाश में विचरण करने वाला। नभ या आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाएगा, नभचर। ठीक, नभचर कहलाएगा। फिर हम नभचर कहिए, चाहे आप इसको आप चाहे नभचर कहिए चाहे खेचर कहिए। ठीक, खेचर, चाहे नभचर कहिए चाहे खेचर कहिए। ठीक, अब हमारा 209 नंबर होगा दोस्तों, हमारा 209 नंबर है जो है अभी अभी जन्म लेने वाला। ठीक, 209 नंबर, अभी अभी जन्म लेने वाला। आप सब जानते होंगे नवजात कहलाएगा भाई, जो तुरंत जन्म लेगा लोग उसे नवजात न कहते हैं। ठीक, क्या कहलाएगा? नवजात। ठीक, नवजात हुआ। फिर हमारा 210 नंबर होगा दोस्तों, हमारा 210 नंबर होगा जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो। ठीक, जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो, आप लोग बताएंगे, तब तक हम लिख रहे हैं जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो। बहुत आसान है, बताइए क्या कहेंगे? नास्तिक। ठीक, नास्तिक कहलाएगा। फिर हमारा अगला है नास्तिक कहला जिसका कोई आकार न हो। ठीक, जिसका 211 नंबर, जिसका कोई आकार न हो। भाई जब जिसका आकार नहीं होगा जाहिर सी बात है वो निराकार होगा। ठीक, क्या कहेंगे हम? निराकार। ठीक, निराकार कहेंगे। फिर हमारा अगला है जिसका कोई आकार ना हो, निराकार हुआ। जिसकी उपमा न दी जा सके, 212 नंबर, जिसकी उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा न दी जा सके क्या कहेंगे? बताइए। जिसकी उपमा न दी जा सके, निरूपम। निरूपम। ठीक, निरूपम हुआ। फिर हमारा अगला है रात या निशी में विचरण करने वाला। ठीक, निशी मतलब रात होता है, तो 213 नंबर, रात या निशी में विचरण करने वाला। रात या निशी में विचरण करने वाला। दोस्तों वर्तनी सुधार में करेंगे, आप निशी को हमने गलत किया था,
निशी, अब जाके सही हुआ, निशी में विचरण करने वाला, जाहिर सी बात है निशाचर होगा, निशाचर। ठीक, निशाचर हुआ। फिर इसी क्रम में हमारा अगला है जो उत्तर न दे सके। ठीक, जो 214 नंबर, जो उत्तर न दे सके, जो उत्तर न दे सके, जो उत्तर नहीं देगा वो निरुत्तर होगा। ठीक, निरुत्तर। भाई जैसे हम आप लोगों से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो जब आप लोग उत्तर नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। तब लास्ट में हमें ही बताना पड़ता है। ठीक, तो निरुत्तर हुआ। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 215, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है क्या कहेंगे उसे हम, अगर हम कहीं पर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं तो उसके आगे, नाम के आगे हम क्या कर लगाते हैं, न्यायमूर्ति लगाते हैं ना। ठीक, तो इसके आगे हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम क्या कहेंगे, न्यायमूर्ति। हम उसी की बात कर रहे हैं, न्यायमूर्ति। ठीक, जैसे राष्ट्रपति के आगे हम महामहिम लगाते हैं। ठीक, उसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आगे हम जो है न्यायमूर्ति लगाएंगे। उसके बाद जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। ठीक, 216 जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। इसका मतलब आप समझिए, जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में कहते हैं कि आप हमारे समझ से परे हैं। ठीक, तो मतलब हमारे समझ से बाहर हैं, है ना। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। क्या होगा, निर्गुण होगा, मतलब उसके पास कोई गुण नहीं है। जब कहेंगे कि आप मेरे जो है आप हमारे समझ से परे हो तो वही बात हुई। ठीक ना, तो क्या होगा, निर्गुण होगा, निर्गुण। ठीक, निर्गुण के बाद जो है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो, 217 नंबर, जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण या अंकुश न हो, जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण या अंकुश न हो, क्या कहेंगे हम, निरंकुश, निरंकुश। ठीक, ये हमारा हुआ। उसके बाद जिसका कोई आधार ना हो, जाहिर सी बात है निराधार होगा, 218 नंबर, जिसका कोई आधार न हो, क्या कहेंगे, निराधार, निराधार। ठीक, जिसका कोई आधार ना हो निराधार होगा। उसके बाद अब यहीं से हमारा न सीरीज जो है वो समाप्त होता है। अब हम अगले सीरीज अपने प पे आते हैं। दोस्तों हमारा प जो है, अब प से हम आते हैं तो हम प में पहले बात करेंगे, 218 तक तो हमारा समाप्त हुआ। अब 219 नंबर में हमारा पहला है शरीर के एक पार्श्व का लकवा, शरीर के
एक पार्श्व का लकवा, पार्श्व मतलब अंग होगा, ठीक। शरीर के एक अंग का लकवा चाहिए कहिए, चाहे एक पार्श्व का लकवा कहिए, ठीक ना। तो क्या कहेंगे, पक्षघात, ठीक। पक्षघात शरीर के एक पार्श्व मतलब एक तरफ जो है, ठीक, एक तरफ पूरा अंग, ठीक ना, लकवा पक्षघात होगा। फिर हमारा अगला है पथ का प्रदर्शन करने वाला, 220 पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक, ठीक, पथ प्रदर्शक होगा। फिर अगला हमारा है जिसमें 5 कोण हो, जिसमें 221 जिसमें 5 कोने हों, जिसमें 5 कोने हों पंचकोण होगा, जिसमें 3 कोणे हों त्रिकोण होगा, ठीक। पंचकोण हुआ हमारा। और जो अपने पथ से भटक गया हो, 222 जो अपने पथ से भटक गया हो, क्या कहेंगे, पथभ्रष्ट, अब पथभ्रष्ट का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ाई छोड़ के आप कहीं चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग आपको कहेंगे कि वो अपने पथ से भटक गए हैं, ठीक। तो पथ भ्रष्ट में हमारा यही आएगा, जो अपने पथ से भटक गया हो, पथ भ्रष्ट होगा, ठीक। अब हमारा अगला है पानी में डूब कर चलने वाली नाव, पानी में डूब कर चलने वाली नाव, पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी हुई, ठीक। हमारा अगला है जो पहरा देने वाला हो, भाई रात में बहुत से होते हैं जो पहरा देते हैं, जैसे आप किसी कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे तो पहरा वहाँ चलता है दिन रात, ठीक, सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो 225 225 सॉरी 224 होगा, 224 जो रात में पहरा देते हो, जो रात में पहरा देते हो, क्या कहेंगे आप उन्हें, प्रहरी कहेंगे। जो रात में पहरा देते हैं प्रहरी, जो प्रणाम करने योग्य हो, ठीक, बहुत अच्छा शब्द है, 225 जो प्रणाम करने योग्य हो, जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य, जो प्रणाम करने योग्य हो प्रणम्य होता है। दोस्तों जैसे हम लोग कहीं अगर जाते हैं, ठीक, तो अगर हमारे पढ़ाए हुए कुछ लोग मिल जाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो चेहरा छिपा के अपना बगल निकल जाते हैं, कहीं सर जी से प्रणाम न करना पड़े, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने से हमारा और आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक। उसमें जैसे आप प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें आपकी बड़ाई है, ठीक ना, आपका गुरु जो है आपको आशीर्वाद देगा, वो कभी आपको श्राप नहीं देगा। तो प्रणाम करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो आप अपने गुरुओं से या अपने बड़ों से प्रणाम जरूर किया करें, ठीक, उससे आपको फायदा ही मिलेगा। तो हमारा इसी क्रम में हमारा अगला है प्रिय बोलने वाली स्त्री,
प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। प्रियंवदा, ठीक, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, प्रियंवदा, ठीक। फिर इसी में हमारा अगला है प्रियंवदा के बाद प्रयोग में लाने योग्य, ठीक। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य क्या कहेंगे? प्रयोजनीय। प्रयोजनीय होगा जो पांचाल देशों की हो, ठीक, जो पांचाल देशों की हो, जो पांचाल देशों की हो, जो पांचाल देशों की हो उसको हम क्या कहेंगे? पांचाली, ठीक। दोस्तों आप हैंड राइटिंग पे मेरे मत जाइएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आपको मैटर से मतलब है, जो हम लिख रहे हैं वही हम बोल भी रहे हैं, ठीक। तो आप अगर हो सकता है कहीं गलत भी हो जाए, क्योंकि गलत होना स्वाभाविक है, गलत सबसे होता है, चाहे वो कितना भी सर्वज्ञता क्यों ना हो, ठीक। तो आप मेरे हैंड राइटिंग पे ना जाके हमारे मैटर पे जाइएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं, जितना भी हम लिख रहे हैं उतना बोल रहे हैं, ठीक। तो इसी क्रम में हमारा प से समाप्त होता है। अब हम प के बाद जो है आते हैं अपने फ वाले पार्ट पे, जो है अब हम फ, आप देख रहे हैं फ से फल हमने लिख दिया है, ठीक। अब फ में हमारा क्या क्या आता है, देखिए हम किसी किसी में आपको 4-5 ही बता रहे हैं, तो 4-5 का मतलब ये नहीं कि उसमें और नहीं है, और भी हैं, लेकिन जो उसमें से इंपॉर्टेंट हमारी एक्सपर्ट टीम ने छांटा है हम उसी को आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि पूरा देश भर का पचरा ला के इसी में डाल दे, नहीं, ठीक। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक ना। फिर हम फ में बात करते हैं, 229 नंबर हमारा है, जो केवल फल खा के निर्वाह करता हो। 229, जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो, जो केवल फल खा के निर्वाह करता हो, क्या कहेंगे उसे? फलाहारी, ठीक। जैसे जब आप कभी व्रत होते हैं, जैसे अब 9 दिन की नवरात्रि आ रही है, तो जो उसमें व्रत रहेंगे तो वो फल ही खाएंगे ना, वो फल खा के अपना निर्वाह करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो फलाहारी होगा, ठीक। अब उसमें हमारा अगला है जुआ खेलने का स्थान। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, फ में जुआ खेलने का स्थान, जुआ खेलने का स्थान क्या कहेंगे? फड़ कहेंगे। आप इसे इंपॉर्टेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन वो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, फड़। फिर अगला हमारा है, एक बात और हम आपको बताएं, हम अपने आवाज को बार बार क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि आपको तुरंत जब सुने तो तुरंत ही याद हो जाए, ठीक। तो इसीलिए हम, जैसे इसे हम कम से कम 2 बार अभी बोले होंगे, जुआ खेलने का स्थान फड़ कहलाता है, ठीक। अब फड़ के बाद हम अगले पे अपने आएंगे, आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला। आय से अधिक व्यय खर्च करने वाला, आय से अधिक व्यय खर्च करने वाला फिजूल खर्ची होगा, फिजूल
खर्ची, ठीक, फिजूल खर्ची होगा। दोस्तों फिजूल खर्ची का मतलब ये होता है कि जैसे कहीं आप मार्केट में चले गए, ठीक, तो घर से आपको मम्मी ने जो है 10 रुपए दिया है, तो अगर उसमें से 8 रुपए की सब्जी हमको लेनी है, ठीक, तो 8 रुपए की सब्जी तो हमने ले लिया, लेकिन 2 रुपए हम खा गए, ठीक, या खा गए या कुछ कुछ भी कर दिए, वो 2 रुपए हमारा, मान लीजिए अगर खा गए तब तो ठीक है, या कहीं और कुछ भी कर गए तो जाहिर सी बात है वो फिजूल खर्ची में आएगा, तो मम्मी घर जाओगे डांटेगी, ठीक। तो वही बात है कि फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं होता है ना। तो अगला हमारा है घूम फिर कर सौदा बेचने वाला। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला होता है, फेरी वाला, ठीक, फेरी वाला। अब इस पे बताते हैं, जैसे गांव में कभी कभी क्या बहुत आते हैं, जैसे कपड़े कुछ कपड़े लेके आते हैं, कुछ अदरवाइज बहुत से सामान लेके आते हैं, तो लोग गांव में कहते हैं कि उधर फेरी वाला जा रहा है, जरा उसको बुलाओ, ठीक। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला हुआ। अब हमारा ये फ से समाप्त होता है, हम अपने ब सीरीज पे आते हैं, ब। अब ब में हमारा पहला है जो बहुत कुछ जानता हो, 233, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ होगा, बहुज्ञ, ठीक। उसके बाद जो है बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, ठीक। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला क्या होगा, बहुभाषा भाषी, ठीक, बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी होगा। उसके बाद बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, यहाँ तो बोलने वाला था, अब जानने वाला यहीं आप कर दीजिए, जानने वाला, आप इसके नीचे डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, क्या बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या होगा, बहुभाषाविद, 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 ठीक। और बहुत से रूप धारण करने वाला। दोस्तों 235 नंबर था, 236 नंबर, बहुत से रूप धारण करने वाला। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया, ठीक। बहुरूपिया हुआ ये हमारा। और जिसके पास कुछ रोजगार ना हो, ठीक, जिसके पास कुछ रोजगार न हो, जिसके पास कुछ रोजगार ना हो क्या होगा, बेरोजगार, ठीक, बेरोजगार हुआ। उसके बाद हमारा अगला है छोटे कद का आदमी, ठीक, छोटे कद का आदमी, छोटे कद का
आदमी। छोटे कद का आदमी क्या होता है भाई? बौना। बौना होगा। दोस्तों हम बेरोजगार पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यदि अगर हम लोगों के पास रोजगार होता तो क्या आप लोग यहाँ आते? हमें तो नहीं उम्मीद थी आते। तो दोस्तों बेरोजगारी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। तो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए यदि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं कंपटीशन का जमाना कितना आगे है, ठीक। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं होंगे, ठीक। दोस्तों अब हम भ सीरीज पे अपने आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हमने भ लिखा हुआ है, ठीक। भ हमने लिखा है। भ में हमारा 239 नंबर है। भविष्य में होने वाला भावी। आप जानते होंगे कि हम यहाँ क्यों लिखे हैं। मैटर तो हम वही देंगे, ठीक, जो हमें आता है। तो इससे अच्छा है कि हमने सोचा भाई थोड़ी सी आपके समय की बचत हो जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए हमने जो है इतना लिख दिया है 239 से, ठीक। तो भविष्य में होने वाला भावी होगा, ठीक। हमारा अगला है जो भाग्य का धनी हो। जो भाग्य का धनी हो क्या होगा? भाग्यवान कहलाएगा, ठीक। भूतों का ईश्वर, ठीक। भूतों का ईश्वर भूतेश्वर होगा। क्या होगा? भूतेश्वर, ठीक। वह शास्त्र जिसमें भूगोल के स्वरूप का वर्णन हो। देख रहे हैं आप, वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो क्या कहलाएगा? भूगोल। भूगोल में आप जानते हैं कि वो पृथ्वी के बारे में पूरा वर्णन होता है, तभी ना भूगोल पड़ा है उसका नाम, ठीक ना। भूगोल होगा किसी पद पर जो पहले से रहा हो, ठीक ना। किसी भी पद पर, जैसे कोई भी पद हुआ, ठीक। जैसे आप जाएंगे किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने चले गए, ठीक। तो जब आप वहां से रिटायर हो जाएंगे तो आप वहां के भूतपूर्व बोले जाएंगे। हम वहां के भूतपूर्व टीचर थे, ठीक ना। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, भूतपूर्व। जो पहले किसी भी पद पर जो पहले रहा हो भाई भूतपूर्व होगा, ठीक ना। अब हमारा भ यहीं से समाप्त होता है। हम अपने म पे आते हैं। म 244 नंबर हमारा है, जिसकी आत्मा महान हो, ठीक। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा होगा। अब इसी में किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, ठीक ना। गूढ़ मतलब उसके एकदम अंदरूनी बात को जानने वाला क्या होगा? मर्मज्ञ होगा, ठीक ना। फिर 246 नंबर है, जो सम्मान के योग्य हो, ठीक। जो सम्मान के योग्य हो माननीय कहलाता है, ठीक ना। माननीय होगा। फिर अगला हमारा 247 भेड़ का बच्चा सब लोग जानते होंगे। मेमना होता है, बहुत प्यारा सा होता है, किसी का बच्चा हो, ठीक। जब छोटा सा होगा तो वो प्यारा होता है, ठीक ना। 248 नंबर हमारा है, मेघ की तरह नाद करने वाला, ठीक। मेघ की तरह, मेघ मतलब सब लोग जानते होंगे, मेघनाथ कितनी तेज गरजता था, ठीक ना। आपके यहाँ रामलीला वगैरह होता होगा, या आप रामायण ही देखिए जो आता है आपके सीरियल में, तो मेघनाथ किस तरह बोलता था, ठीक ना। तो मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाथ होगा। तो और उसके बाद 249 नंबर है, मृत्यु को जीतने वाला, ठीक। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाया हुआ है। आप देख रहे हैं, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा तो किसी की नहीं होती, लेकिन क्या करें, हमारा आपका जोर नहीं चलता है, ठीक। मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है, ठीक। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी सीरीज 200 से 250 के बीच। यदि अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आप कहां से हैं, ये वीडियो हमारा कैसा लगा। और अगर हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो आप उस कमी को एकदम सहस्र रूप से कमेंट में डालिए, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।